ये देखिए सुंदर साथ जी, 201 हाथ की संधि में चौरस गुर्ज है ये। सम चौरस गुर्ज हैं बिल्कुल। 66 हाथ के लंबे चौड़े, 66 हाथ का लंबा चौड़ा ये गुर्ज है। यहाँ पे देखिए ये गुर्ज, गुर्ज कहते हैं उस हिस्से को जिसके ऊपर गुम्मट बना होता है। गुम्मट के नीचे का हिस्सा जो बाहरी दीवार से थोड़ा बाहर निकला होता है। यहाँ चित्र में दो गुर्ज दिखाई दे रहे हैं, और इसके लिए हमको थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये गुम्मट के नीचे का भाग जो है, यहाँ देखिए ये दीवार से एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ थोड़ा सा। ये देखिए ये भी गुर्ज है। ये भी गुर्ज है सुंदर साथ जी। तो गुर्ज की दीवार जो है, गुर्ज जो है दीवार से थोड़ा बाहर निकला होता है। यहाँ पर 66 हाथ का लंबा चौड़ा बिल्कुल समचौरस गुर्ज है। रेखा चित्र में ज्यादा क्लियर होगा सुंदर साथ जी, ये देखिए ये गोल गुर्ज चौरस गुर्ज है। प्रत्येक हाथ की संधि में 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज है, जिसमें बाहर की 3 दीवारों में एक एक दरवाजे हैं, और यहाँ पर भीतर की जो दीवार है वो अलग से नहीं है। इसके भीतर की दीवार, बाहरी हर मंदिरों की बाहर की दीवार ही इसके भीतर की दीवार है। उसने संधि में से दो मंदिर जो हैं, दोनों मंदिरों से 33-33 हाथ की जगह ली है। संधि के दोनों मंदिरों से 33-33 हाथ की जगह ली है। और उस 33 हाथ में एक एक दरवाजा दोनों तरफ का आ गया। बाएं मंदिर का एक दरवाजा 33 हाथ की रेंज में आ गया, और दाएं मंदिर का भी एक दरवाजा 33 हाथ की रेंज में आ गया। इस प्रकार बुर्ज के भीतरी दीवार में ऐसा कह सकते हैं कि दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा बाएं मंदिर में जाने के लिए है, और एक दरवाजा दाएं मंदिर में जाने के लिए। एक जमनी बाजू जाने के लिए, एक दावी बाजू जाने के लिए दो दरवाजे हैं भीतर की दीवार में। दाएं बाएं की दीवार में एक एक दरवाजे हैं। 66 हाथ का लंबा थोड़ा बुर्ज है। तो इसमें इस प्रकार की शोभा है सुंदर शाली। ये देखिए बुर्ज। यहाँ पर एक मेहराब के नीचे 3 मेहराब है, और बीच में एक दरवाजा है। दाएं बाएं जालीदार दीवार है। ऐसे 3 तरफ की दीवार ऐसे ही है। और देखिए यहाँ पर जो दाएं बाएं का मंदिर होता है, दोनों मंदिरों से 33-33 हाथ की जगह लिया है। इसके भीतरी तरफ जाएंगे तो दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा दाएं मंदिर में जाने के लिए, एक दरवाजा बाएं मंदिर में जाने के लिए।
सेम टू सेम ऐसा है। गुर्जों की दीवार भी बस यहाँ की जो जालीदार दीवारें हैं, बीच में दरवाजा है। इस प्रकार ये गुर्जों की शोभा हो गया सुंदर साथ जी। अब वापस चलते हैं, सातवीं भवन में किस प्रकार हिंडोले हैं वो देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो दोनों हार मंदिर, खंभों की दोनों हारें हैं, ये बाहरी हार मंदिर है, ये भीतरी हार मंदिर। ये थंबों की जो दो हारें हैं, इसका सीमा देखिए। ये जो पहली हार है थंबों की, ये तो बराबर गई है, इसमें कमी नहीं है, लाइन से ये थंब बराबर गए हैं। लेकिन जो दूसरी हार थंबों की है, वो 28 थंब की चौक की वजह से इंटरप्ट हुआ था। यहाँ पर छत पर कुंडे आए हुए हैं। छत पर कुंडे आने से हिंडोलों की संख्या बराबर है। 28 थंब के चौक में इन दोनों थंबों के हारों की लाइन में हिंडोले आए हैं। और मंदिरों की दूसरी हार जो है वो अलग, उसका रेंज अलग है। उसमें हर एक वो में तो 12 मंदिर कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी 12 मंदिर कम हैं। लेकिन उससे उसका इस हिंडोलों से मतलब नहीं है। हिंडोले अपना इस सीमा में आते हैं। 28 थंब के चौक में भी यहाँ पर कुंडे लगे हुए हैं, छत में कुंडे लगे हुए हैं, और उन कुंडों पर हिंडोले लटक रहे हैं। इस प्रकार बराबर 12,000 संख्या सातवीं भवन में हो जाती है, और आठवीं भवन में भी इसी प्रकार हिंडोले हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, नौवीं भवन चलते हैं। नौवीं भवन दूरदर्शिका सुंदर साथ जी। बाकी सारी चीजें सेम हैं। चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, हवेलियों की 36 हारें, 9 फिरावे बिल्कुल समान है। बीच में 9 चौक भी उसी प्रकार है, पानी के पाइप आदि सारी चीजें उसी प्रकार हैं। बाहर की तरफ देखेंगे तो ये थंबों की 2 हारें, मंदिरों की दूसरी हार, थंबों की 2 हारें, 28 थंब का चौक, सभी वैसे का वैसे ही है। लेकिन बाहरी हार मंदिरों में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। नौवीं भवन में बाहरी हार मंदिरों में थोड़ा डिफरेंस हो गया है। ये देखिए, इसमें जो बाहरी हार मंदिर हैं, उनके भीतर की दीवार तो है, नौवीं भवन में भीतर की दीवार और दरवाजे बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो संधि की दीवारें हैं और ये जो बाहर की दीवारें हैं, ये नहीं है। संधि की दीवार भी नहीं है, बाहर की दीवार भी नहीं है। इनकी जगह में थंबे आ गए हैं नौवीं भवन में। ये देखिए, ये दूसरी हार है मंदिरों की, थंबों की 2 हारें। और ये बाहरी हार मंदिर की जगह में देखिए, भीतर की दीवार और दरवाजे बराबर हैं। और यहाँ से सीढ़ियां भी उतरी, क्योंकि ये जो दूरदर्शिका का जगह है, ये कमर भर ऊंचा है। जैसे तीजी भवन की परसाल कमर भर की ऊंची थी ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी कमर भर ऊंचा है सुंदर साथ जी। तो इसके भीतर की दीवार है, सभी जगह चारों तरफ में ऐसे ही है, भीतर की दीवार है। लेकिन दाएं बाएं संधि में जो दीवार होनी चाहिए थी, संधि की दीवार नहीं है। और दाएं बाहरी दीवार भी नहीं है, जिसमें 2 मंदिर और एक झरोखा था, वो दीवार भी नहीं है। तो बाहरी दीवार की जगह में थंबों की 1 हार है, बाहरी दीवार की जगह में थंबे आए हैं। और उसके बाद एक मंदिर का चौड़ा छज्जा और निकला है सुंदर साथ जी। एक मंदिर का चौड़ा छज्जा और निकला है, तो कुल 2 मंदिर की जगह हो गई, बाहरी हार मंदिर और एक मंदिर का छज्जा। इसके नीचे 8वीं भवन तक 33 हाथ के चौड़े छज्जे निकलते थे, लेकिन यहाँ पर पूरा एक मंदिर का छज्जा निकल गया है।
तो कुल जगह 2 मंदिर की हो गई, 2 मंदिर की चौड़ाई है। तो इस नए छज्जे के किनार पर फिर से तंबों की एक हार है और तंबों के मध्य कठेड़ा है। तंबों की एक हार बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की जगह में है। तंबों की दूसरी हार एक मंदिर के छज्जा जो निकला है उसके किनार पर है। कुल तंबों की 2 हारें हो गई हैं। और ये देखिए जी, चौरस गुर्ज है ना, गुर्ज जो कि बाहर दीवार से बाहर निकले थे, यहाँ पर छज्जे के अंदर आ गए, छज्जे के अंतर्गत आ गए हैं। जो कि पहले यहाँ दीवार थी तो बाहर दिखते थे, लेकिन यहाँ पर छज्जा निकलने से, क्योंकि ये बुर्ज जो है 66 हाथ का चौड़ा है, 66 हाथ का लंबा चौड़ा, और छज्जा जो है 100 हाथ का निकला है। यहाँ पर 33 हाथ की जगह एक्स्ट्रा छज्जा की हो जाती है। और यहाँ पर 2 मंदिर की चौड़ी जगह है। वैसे तो यहाँ 2 हाथ के बीच में कोई दीवार नहीं है, यहाँ से सीधे आना जाना कर सकते हैं, लेकिन गुर्जों की वजह से 201 गुर्जों की वजह से 201 छज्जे प्रतीत होते हैं। 201 छज्जा लगता है, जैसे कि यहाँ पढ़ेंगे कि एक छज्जा हो गया, ये दूसरा छज्जा, तीसरा छज्जा। तो क्या कि जिस दिशा में भी राज्य श्यामा जी बैठना चाहे बैठते हैं, वहां का दृश्य, दूर का दृश्य देखते हैं। इसलिए हर एक हाथ में एक एक सिंहासन है, 12-12 हजार कुर्सियां हैं हर एक हाथ में। एक एक सिंहासन, कभी यहाँ बैठ गए, कभी यहाँ बैठ गए, है ना, कभी पूर्व दिशा में बैठेंगे, या पूर्व दिशा में जो झरोखा पड़साल या बालकनी था, जो तीजी भौम से चला आ रहा है, 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा पड़साल, यहाँ तक होता 2 मंदिर। वो एज इट इज है। सामने 10 मंदिर के हाथ में कोई एक्स्ट्रा छज्जा नहीं बढ़ेगा सुंदर सा जी, पहले ही वहां पर 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा हर एक भवन में पहले से ही चला आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई नया छज्जा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर 1 मंदिर का छज्जा एक्स्ट्रा निकला बाजू में, लेकिन 10 मंदिर के हाथ में 1 मंदिर का चौड़ा छज्जा नहीं निकलेगा। यहाँ पर पहले से ही 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा है ही है। तो यहाँ पर जिस दिशा में भी बैठेंगे, पूर्व दिशा में जब बैठेंगे तो सामने अक्षरधाम और सर्वरस सागर आदि सारी शोभा दिखाई देगी। जब दक्षिण दिशा में बैठेंगे तो उसको सर तालाब, 24 हांस का महल, माणिक पहाड़ और नीर सागर की शोभा लाल रंग की दिखाई देगी। रंग महल के पश्चिम दिशा में बैठते हैं पीछे की तरफ यहाँ पे, तो पश्चिम दिशा में दधी सागर और दूसरी भी कई चीजें हैं, देवरों के महल, वन की नहरें आदि सारी चीजें दिखाई देती हैं। दूर दूर तक का दृश्य दिखते हैं सुंदर साथ जी। और उत्तर दिशा में जब बैठते हैं तो पुखराज पहाड़ की शोभा दिखते हैं, और भी सभी हाथ में बैठते हैं सुंदर साथ जी। और जहां भी बैठते हैं वहां का दूर दूर का दृश्य दिखते हैं। जैसे कि हम भी यहाँ पर कभी कभी किसी ऊंची बिल्डिंग में जाते हैं तो छत से चारों तरफ का दृश्य देखो कितना मजा आता है। उस तरह से यहाँ कहते हैं दूरदर्शिका, दूर दूर तक का जो है दृश्य यहाँ से देखते हैं। और राज्य धामधनी सखियों को जब जिसके विषय में बताते हैं कि देखो सखियों ये हौज का सर तालाब, तो क्या कहते हैं, वाह बहुत दिन हो गए, चलो अभी चलते हैं। मतलब जिसके भी दिखाएंगे सखियों की इच्छा तुरंत होगी कि वहां चला जाए, तुरंत इच्छा होगी कि चलो अब चलते, वहीं चलते हैं आज। तो उंगली के इशारे से बताते हैं, नजरों सब आवत है ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करें रंग रस उपजावे हक। यहाँ पर सभी पूरा दिखाई देता है सुंदर सा जी। ये देखिए, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करें। यहाँ पर दूर दूर का दृश्य देख करके वहां पर दिखाते हैं, देखो वो जवेरों के महल हैं और माणिक पहाड़ है,
तो उसमें सखियां दूर दूर का दृश्य देखती हैं, और उसमें दृश्य क्या, धाम धनी के साथ प्रेम भरी बातें करना, अनेक प्रकार से हास विलास करना यहीं पर, या हौज या जोय के कई विध देवें सुख, जब हक आराम देवे तब सोई करे रूहे रुख। जिसके विषय में राज्य बताएंगे, जो शोभा का वर्णन करेंगे कि देखो वो महल, सके कहेंगे अच्छा वहीं चलते हैं आज। तो इस प्रकार से जो चारों दिशाओं में, चारों 201 हांस में 201 छज्जे हैं, 201 दूरदर्शिका है। इसकी कुल चौड़ाई 2 मंदिर हो जाती है। एक मंदिर बाहरी हार मंदिर की जगह, और एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। बाहरी हार मंदिरों में भीतर की दीवार तो है, दाएं बाएं संधि की दीवार भी नहीं है और बाहर की दीवार भी नहीं है। तो बाहरी दीवारों की जगह में थंब पहले भी थे, पहले अक्षी थंब थे, यहाँ पर अब खुले थंब हो गए। पहले दीवार से चिपके हुए थंब थे, अब खुले थंब हो गए हैं। और एक मंदिर का चौड़ा छज्जा और निकल गया। इसके किनार पर फिर से थंबों की एक हार है, और थंबों के मध्य कठेड़ा रेलिंग है। इस प्रकार चारों तरफ शोभा है। देखेंगे देखिए, जहां भी बैठती है वहां का शोभा चारों तरफ का दिखती है। बाकी सारी चीजें समान हैं। जब यहाँ पर आएंगे तो फिर अंदर मंदिरों में, हवेलियों में, सब में खेलेंगे। यहाँ पर भी 36 हार हवेलियां हैं। इस चित्र में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसको बड़ा करने के लिए उसको वो हिस्सा हटा दिया। चित्र की भी एक लिमिटेशन होती है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर भी चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, पंचमहल सब चीजें हैं। वहां पर सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं, बाहर से दौड़ते दौड़ते बीच में 9 चौक में आ जाती हैं। 36 हवेलियों के बीच से खेलते हुए, दौड़ते हुए, झूला झूलते हुए मंदिरों में, हवेलियों में प्रवेश करती हैं, निकलती हैं। तो वहां का तो शरीर जो है नूरमय शरीर है। वाणी में कहा अर्श रूहे अंग जाने अर्श नंग। रूहों का शरीर समझो परम धाम का नग है, और वो कभी थकता नहीं है। एक खेल छोड़ के दूसरे खेल में भागेंगे, दूसरा खेल से तीसरा खेल, खेलते खेलते पूरा दिन बीत जाता है। सुंदर साथ जी परिक्रमा में जो लास्ट में 3 प्रकरण आते हैं रामतो के, उसमें देखेंगे एक खेल को छोड़े दूसरे पर दौड़े, एक खेल को छोड़ के दूसरे पर फिर दौड़ते हैं, फिर दूसरे को छोड़ के तीसरे पर दौड़ते हैं, भागते भागते बीच में चले जाएंगे, खेलते खेलते फिर वापस किनार पर आ जाएंगे इतनी देर में। तो ये नौवीं भौम की शोभा हो गई सुंदर साथ जी। तो मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ। सुंदर साथ जी, नौवीं भौम की शोभा में सुंदर साथ को कुछ समझना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो सुंदर महात्मा साथ जी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो तो सभी ओके। जगह से आता है। हाँ जी। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ वर्कशॉप में। अजी किसी को पूछना तो नहीं है सुंदर साथ जी? फिर मैं जी ये देखिए सुंदर साथ जी, 9वीं भौम के छज्जे हैं ये। ये 8वीं भौम है। 8वीं भौम से एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ दिखता है ये छज्जा। इसमें थंबों की 2 हारें, और ये भीतरी दीवार, भीतरी दीवार है ये मंदिरों की भीतरी दीवार। इसमें दरवाजे भी आए हैं। 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा है। ये देखिए नीचे बुर्ज जो है दीवार से बाहर थे नीचे, अब यहाँ पर छज्जे के अंतर्गत हो गए। बुर्ज जो छज्जे के अंदर आ जाते हैं। तो 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ निकला है। ये देखिए फिर ये है 8वीं भौम। ये है 9वीं भौम।
जो नौवीं भवन में बाहरी हार मंदिरों की ये भीतर की दीवार है, और ये खंबे हैं जो बाहरी दीवार की जगह में है, और एक मंदिर का चौड़ा छज्जा ये एक्स्ट्रा निकला है। तो खंभों की ये एक और हार है, इसके बीच में कठेड़े हैं। तो तंबू की दो हार है, और छज्जे की कुल चौड़ाई हो जाती है 2 मंदिर। तो 2 बुर्जों के बीच में एक छज्जा कहलाता है। तो 201 हाथ में 201 छज्जे कहे जाते हैं। छज्जा एक मंदिर का और एक मंदिर बाहरी हर मंदिरों की जगह में, कुल मिलाकर 2 मंदिर की चौड़ाई में छज्जा चारों तरफ निकला है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर ये नौवीं भौम है, ये नौवीं भौम के छज्जे। तो एक भी सुंदरता जी नौवीं भौम के छज्जे, इसका छज्जा निकला है ये भीतरी दीवार। ये देखिए सुंदर जी, ये बाहरी हार मंदिरों की भीतर की दीवार है, और बाहरी दीवार की जगह में थंबों की हार है। और इसके बाद फिर देखेंगे बाहरी दीवार। ये है थंबों की दूसरी हार, एक मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा जो निकला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक मंदिर का छज्जा। तो यहाँ भीतरी दीवार से किनार तक कुल चौड़ाई 2 मंदिर की चौड़ाई हो जाती है। यहाँ पर ये कठेड़ा रेलिंग भी लगा हुआ है किनार पर, ये थंबों की दूसरी हार है। तो देखिए नीचे से छज्जा की शोभा कैसी सुंदर साथ जी। यहाँ से एक मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा निकला है, बुर्ज इसके अंतर्गत हो गए। देखिए ये बुर्ज जो पहले बाहर थे अंदर हो गए। तो इन 201 बुर्जों की वजह से ही 201 छज्जे डिवाइड होते हैं। ये तो दो छज्जों के बीच में दीवार नहीं है, एक इस छज्जे से इस छज्जे में आना जाना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गुर्जों की वजह से डिवाइड हो जाता है। तो सुंदर साहब जी, ये नौवीं भौम की शोभा हो गई। अब हम चलते हैं 10वीं चांदनी में। पहले नीचे का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक भौम की शोभा में ये बाहरी मंदिरों की हार है, खंभों की 2 हारें, मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की 2 हारें। इसके बाद चौरस हवेली की 4 हारें हैं, इसको पहला फिरावा कहते हैं। फिर गोल हवेलियों की 4 हारें हैं, फिर पंच महलों की 4 हारें। मतलब ये चित्र में थोड़ा सा ये 3 ही फिरावा दिखाया है, 6 फिरावे बीच के नहीं दिखाए गए हैं। तो गोल हवेलियों के फिरावे के बाद फिर से चौरस हवेलियों की फिरावे आती हैं, फिर गोल हवेली। वो तो मैंने बताया था, पहला फिरावा चौरस, दूसरा गोल, तीसरा फिरावा चौरस का, चौथा गोल हवेली का, पांचवा फिरावा चौरस हवेली का, छठवां गोल हवेली का, सातवां फिरावा चौरस हवेली का, आठवां फिरावा गोल हवेली का, 9वां फिरावा पंचमहलों का है। बीच में 9 चौक हैं, चारों कोनों में 4 पानी के पाइप हैं, और चारों दिशा में फुलवाड़ी है। तो सेम टू सेम इसको समझेंगे। ऊपर चांदनी में, रंगमहल की चांदनी में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए,
चांदनी पे किनार पर दहलानी आई है। बाहरी हार मंदिरों की जगह में 10वीं चांदनी में दहलान आई है, जिसमें चारों तरफ घेर के 12,000 गुम्मट है। सुंदर साथी, ये देखिए दहलान कैसी है। दहलान में एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराबें हैं, जिसमें से बीच की मेहराब में दीवार है, अक्षी मेहराब कहते हैं इसलिए, और दाएं बाएं की दीवार खुली है, मतलब दीवार नहीं है यहाँ पर, खुली मेहराब है। ये इस तरह की दहलान है। दहलान में भी बहुत वैरायटी होता है, किसी जगह 2 थंबों की हार होती, किसी जगह एक तरफ दीवार है और एक तरफ थंबों की हार है। यहाँ पर कैसा है, चारों दीवार ऐसी ही है, सेम टू सेम। दाएं बाएं की दीवार भी ऐसी है और भीतर की दीवार भी ऐसी ही है। एक बड़ी मेहराब में 3 छोटी मेहराब है, इसमें से बीच की मेहराब अक्षी है, यानी कि इसमें दीवार है, और दाएं बाएं की मेहराबें खुली हैं। यहाँ पर दीवार नहीं है, दरवाजा भी नहीं है, दीवार भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। सुंदर सा जी, जैसे दाएं बाएं की दीवार भी सेम टू सेम ऐसे ही है और अंदर की दीवार भी सेम टू सेम है। इसको हम रेखा चित्र में देखेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट होगा। ये देखिए सुंदर सा जी, दहलान किस प्रकार है देखते हैं। ये देखिए, यहाँ 3 मेहराब है बाहरी दीवार में, तो बीच की मेहराब में दीवार है, दाएं बाएं की मेहराब में दीवार नहीं है। तो यहाँ संधि में भी ऐसे 3 मेहराब है, बीच में दीवार है, दाएं बाएं दीवार नहीं है। भीतर की दीवार में भी 3 मेहराब है, बड़ी मेहराब के नीचे, और बीच की मेहराब में दीवार है, दाएं बाएं की मेहराब में दीवार है ना, दरवाजा है, खुला मेहराब है। इसी प्रकार सभी दहलान बाहरी हार मंदिरों की जगह में आए हैं। एक मंदिर का चौड़ा छज्जा जो 9वीं भव में निकला था, वो 10वीं में भी उसके ऊपर निकला है। उसी प्रकार एक मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ है। ये बाहरी मंदिरों की हार हो गई। और यहाँ पर ये पहली गली, ये 3 मंदिर की चौड़ाई कमर भर ऊंची है, फिर यहाँ पर सीढ़ियां उतरी है। उसके बाद देखेंगे 2 गली और दूसरी मंदिर की हार। इन 3 मंदिरों की जगह में कमर भर नीचे रोस है। यहाँ पर चित्र में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर विशेष रूप से दहलान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे एक छज्जा, एक मंदिर का चौड़ा, बाहरी हार मंदिर की जगह में दहलान है, और भीतर की जो पहली गली थी छठी भव में जहाँ सतपाल रखे थे, वैसी जो पहली गली में भी तीनों मिलाकर के कमर भर ऊंचा हिस्सा है। उसके बाद 3 मंदिर का हिस्सा चौड़ाई में रोस है चारों तरफ घेर के, और उसके बाद भीतर बगीचा आना शुरू होते हैं। तो बगीचे कैसे हैं वो दूसरी नक्शे में देखेंगे। इसके दहलान कैसे हैं पहले देखते हैं। ये दहलान 9वीं छत पे है और ये 10वीं की दहलान। ये दहलान है बाहरी हार मंदिरों की जगह में। ये देखिए सुंदर शाह जी, इन दहलानों की छत में एक एक मंदिर के ऊपर 2-2 गुम्मट है। देखिए एक मंदिर में 2 गुम्मट, एक मंदिर में 2 गुम्मट है, और चांदनी के किनार पर बाहरी तरफ भीतरी तरफ दोनों जगह ये कांगरी है, और इसको कंगोरा बोलते हैं, ये लंबा वाला कांगरी और कंगूरे की शोभा है, जैसे कि बिजली के बल्ब जो है जगमगा रहे हों, ऐसे शोभा लगती सुंदर साथी। परम धाम में प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है, इस कारण वहां की अद्भुत शोभा, प्रत्येक वस्तु जो है और यहाँ पर जो जगमगाती है। लेकिन यहाँ पर ये विशेष रूप से ये कांगरी जो है लाल रंग के कांगरी है, माणिक के नग के समान। और 201 गुर्ज जो थे उनके ऊपर बड़े गुम्मट है, तो चारों तरफ 201 बड़े गुम्मट हैं। और जो दहलान है, दहलान के ऊपर चारों तरफ मिला करके 12,000 छोटे गुम्मट हो जाते हैं, क्योंकि एक मंदिर की जगह में छत में 2 गुम्मट हैं, तो 6,000 मंदिरों की जगह में 12,000 गुम्मट चारों तरफ आते हैं। सुंदर शाह जी देखिए,
ये देखिए किस प्रकार चारों तरफ ये 201 हांस के बुर्जों के बड़े गुम्मट हैं और ये दहलान के ऊपर आए छोटे गुम्मट हैं। इस तरह से चारों तरफ दहलान है और चारों तरफ गुम्मट है। 201 हांस में 201 बड़े गुम्मट। और पूर्व दिशा में देखेंगे, पूर्व दिशा जो में जो 10 मंदिर की हांस है वहां पे देखिए, यहाँ पर ये 2 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी जो पड़साल थी उसकी जगह में यहाँ पर भी पड़साल है। 10वीं चांदनी में भी झरोखों जैसी शोभा है। लेकिन यहाँ पर देखिए थंबों की 4 हारें हैं। 10 थंब जो है इस झरोखे के किनार पर हैं, बाहरी किनार पर। भीतर की तरफ 2 मंदिर की चौड़ी दूरी पर, 2 मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार है, जो कि बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की लाइन में है। फिर 10 स्तंभों की तीसरी हार है जो बाहरी हार मंदिरों या दहलान की भीतरी किनार पर है, भीतरी किनार पर। और 10 स्तंभों की चौथी हार जो एक मंदिर भीतर है। इस प्रकार 10 स्तंभों की 4 हारें हैं। पूर्व दिशा में 10 मंदिर के हाथ में 10 स्तंभों की 4 हारें हैं। और ये चबूतरा जो है इसमें दहलान है, बाहर एक मंदिर का छज्जा है और भीतर एक मंदिर की रौस है। तीनों कमर भर ऊंची है, 3 मंदिर की चौड़ी जगह है। 3 मंदिर का फिर यहाँ पर तो बाकी 2 गलियां हैं। दोनों हार मंदिरों के बीच में 3 गलियां थी, एक गली की जगह इसमें चले गई। 2 गली और भीतरी हार मंदिर की जगह में 3 मंदिर की चौड़ाई में कमर भर नीचे रौस आता है। और उसके बाद फिर बगीचों का सिलसिला शुरू होता है। बगीचे जो हैं, चौरस हवेलियों के ऊपर भी बगीचे हैं, गोल हवेलियों के ऊपर भी बगीचे हैं। ये देखिए, ये 10 मंदिरों की 4 हारें हैं। पहली हार, दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी हार। 10 स्तंभों की 4 हारें, ये मैंने बताया था आपको। और ये है बाहरी हार मंदिरों की जगह में दहलान, इधर भी आया हुआ है दहलान। उसके बाद एक मंदिर अंदर जगह और है, एक मंदिर की चौड़ी जगह सीढ़ियां उतरी हैं। तो ये है 3 मंदिर की चौड़ी कमर भर नीचे रोस है। और उसके बाद ये बगीचों का सिलसिला शुरू होता है। तो 2 थंबों की भीतरी हार है, वहां पर नहर बनना शुरू हो गए। 2 थंबों की भीतरी हार और प्रत्येक हवेली के चारों तरफ जो 2 थंबों की हार 3 गलियां हैं उनमें नहर बने हुए हैं। नहर के दाएं बाएं रोस, और उसमें भी 3-3 भाग के फुलवाड़ी बना हुआ है। देख रहे फुलवाड़ी है, दाएं बाएं रोस है। इस प्रकार जो है चौरस हवेली के ऊपर बगीचे हैं, गोल हवेली के ऊपर भी बगीचे हैं। और जो 2 हवेली के बीच में त्रिपोलिया है उनकी जगह में, त्रिपोलिया यानी 2 थंबों की हार 3 गलियां, तो वहां पर बीच की गली की जगह में पानी है और दाएं बाएं की गली की जगह में ये फुलवाड़ी और रोस है। दाएं बाएं जो गली है उसकी जगह में 3 भाग हुए। बीच के भाग में फुलवाड़ी है और दाएं बाएं के भाग में रोस है। तो इस प्रकार अब बगीचे कैसे हैं, जैसे 36 हार हवेलियां हैं वैसे बगीचों की भी 36 हार है। 36 हार हवेलियां नीचे हैं, उसकी जगह में बगीचों की 36 हारें हैं। एक हार में 231 बगीचे, 231 बगीचे एक हार में होंगे। तो अब देखते हैं बगीचों का वेरिएशन कैसा है। चौरस हवेली की जगह में फूलों के बगीचे हैं, गोल हवेली की जगह में घास के बगीचे हैं, पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचे। सुंदर साहब जी, जैसे चौरस हवेलियों की 4 हारें हैं तो फूलों के बगीचों की 4 हारें आएंगी। फिर गोल हवेलियों की 4 हारों की जगह में दूब दुलीचा के समान घास के बगीचे हैं जिसमें रंग बिरंगे
और कोमल कोमल घास है। वहां पर सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं, लेटती हैं, हर प्रकार से आनंद करती हैं, हंसी मजाक हास विलास खेल कर तब सब करते हैं यहाँ पे। तो ये बगीचे की शोभा ऐसी है, चौरस हवेली की जगह में बगीचा आ गया, और चारों दिशा में जो त्रिपोलिया था उसकी जगह में नहर, चारों कोनों में जो कोने की जगह थी वहां पर 6 बच्चे आ गए। यहाँ पर चार चार फवारे चारों दिशा में जाते हैं और एक फवारा उसी में उछलता है। 5 5 फवारे हैं एक एक 6 बच्चा में। और इसको कलर में देखेंगे, ये देखिए सुंदर साथ जी, 10वीं चांदनी, रंग महल की 10वीं चांदनी की शोभा देखिए। कि किनार पर दहलान आए हुए हैं, एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 छोटी मेहराबें हैं, बीच की मेहराब में दीवाल है, दाएं बाएं की मेहराब में खुला है, न दीवाल है न दरवाजा है। इस तरह की मेहराब और 3 मेहराब और बीच में दीवार की जो जैसी शोभा है इसकी, ऐसी ही शोभा दाएं बाएं और भीतर की दीवार में भी सेम टू सेम। ये देखिए 201 बुर्ज यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 201 गुम्मट हो जाते हैं। और बगीचे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले फूलों के बगीचे चारों तरफ हैं, फिर ये घास के बगीचे, रंग बिरंगे चित्रकारी से युक्त घास है सुंदर साथ जी। ऐसा लगता है कि घास में चित्रकारी की गई हो। यहाँ तो बस एक रंग का चित्र में बना दिया है, लेकिन इसके अंदर भी कई चित्रकारी होते हैं। और उसके बाद पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचे, मेवे के बगीचों की 4 हारे हैं। फलों के बगीचे मतलब मेवा मतलब फल के बगीचे। कई देखो वृक्ष होते हैं जिसमें फूलों के वृक्ष होते हैं, कई वृक्ष होते हैं फलों के वृक्ष जिसमें फल तोड़ के खाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की शोभा होती है। बीच में जो 9 चौक था, 9 चौक थे, उसकी जगह में एक गोल चबूतरा आया हुआ है। देखिए एक गोल चबूतरा है बीच में 9 चौक की जगह में। इसके चारों कोनों में 4 पानी के पाइप, याद है सुंदर साथ जी? नीचे 9 चौक के चारों कोनों में 4 पानी के पाइप थे, यहाँ पर भी वो पानी के पाइप है। तो सुंदर साथ जी, वहां पर 9 चौक चौरस थे, यहाँ पर सब चीज गोलाई में हो गए हैं। बस इतना अंतर कह सकते हैं, चारों कोनों में पानी के पाइप हैं। चबूतरा ये काफी बड़ा है, 9 चौक में से एक ही चौक जब इतना बड़ा था सुंदर साथ जी, तो फिर ये कितना बड़ा होगा सोचिए जरा। इसलिए यहाँ पर काफी बड़ा चबूतरा है। जब पूनम की मध्य रात यहाँ पर आते हैं, पूनम पूर्णिमा के दिन शाम को ही आ जाते हैं, लेकिन मध्य रात 12 बजे तक यहाँ रुकते हैं। छुपाई आता है, शुक्र चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है तो उसमें चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश रहता है। तो 12 बजे तक वनों इधर चांदनी पर रहते हैं। और यदि वनों में भी जाते हैं तो वहां पर थोड़ा देरी से आते हैं, 9 बजे शाम को आते हैं वनों से, कृष्ण पक्ष में, बल्कि शाम को 6 बजे वापस आ जाते हैं। तो देखें सुंदर शाह जी, ये चबूतरा जो है काफी बड़ा चबूतरा है। छत्तीस हार हवेलियों की जगह में बगीचों की 36 हारें हैं।
एक हार में 231 बगीचे, चौरस हवेली की जगह में फूलों के बगीचे, गोल हवेली की जगह में घास के बगीचे, पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचे। तो सुंदर साथ 10वीं चांदनी की शोभा बहुत ही अपरंपार है सुंदर साथ जी। यहाँ पर कैसी कैसी लीला होती है, चौपाई के द्वारा हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 10वीं चांदनी में चारों तरफों चहबच्चे शोभा अति सुंदर, जल गिरत फुहारे मोतियों चारों चांदनी अंदर। यहाँ पर चारों तरफ चहबच्चे ही चहबच्चे सुंदर साथ जी, बगीचे, नहरे, चहबच्चे चारों तरफ, बेशुमार फव्वारे उछलते हुए वातावरण को सौंदर्य से भी सौंदर्यवान बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। वातावरण देखने में अच्छा लगता है, वातावरण में शीतलता भी आती है। रंग बिरंगे बगीचे, घास के बगीचे भी रंग बिरंगे हैं, फूलों के बगीचे तो वैसे ही रंग बिरंगे फूल लगे हुए उसमें, डालियां, फल फूल पत्ते आदि सभी चीजें वहां पर चित्रकारी बारीक तो होती ही है। जैसे सुंदर सुंदर पत्ते हैं, पत्तों में भी चित्रकारी बनी हुई है और स्वप्रकाशित जगमगाते हुए ऐसा लगता है कि ये रत्नों के बने हुए वृक्ष हैं, हीरे मोती जवाहरात से बने हुए वृक्ष, डालियां, फल फूल पत्ते हैं। जल गिरत फुहारे मोतियों, फव्वारा में से जो फुहारा कहते हैं, फव्वारा भी कहते हैं, उसमें ऐसा मोतियों के समान बारीक बूंदे चारों तरफ छिटकती हैं, तो उसमें बहुत ही आनंद आता है सुंदर शाह जी। गिरदवाए फूल चहबच्चे शोभा जुदी जुगत, अंतर आंखी खोल के ये सुख देखो अतंत। वहां पर राज्य सामाजी सखियों के साथ हम विचरण कर रहे हैं। देखिए वहां पर हम खेल रहे हैं, कैसे धामधनी के साथ में अनेक प्रकार से यहाँ पर खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। स्वयं को यहाँ पर सुंदर शाह जी अनुभव करना है, जैसी शोभा है यहाँ पर। सखियां जब आती चांदनी में, चारों तरफ दौड़ते हुए खेलती हैं, अनेक प्रकार से हास विलास करती हैं। किनार पर आकर के छज्जों में भी चारों तरफ घूमते हुए चारों तरफ का दृश्य देखती हैं। देहलानों में चांदनी में चढ़ करके, देहलानों की एक भूमि पर चांदनी, वहां पर चढ़ करके सखियां चारों तरफ दौड़ती हैं, खेलती हैं, धामधनी के साथ में झूला झूलते हैं यहाँ पर वृक्षों में। और बीच में चबूतरा जो है, यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर भी अनेक प्रकार से खेलते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं। वापस चौपाइयां देखेंगे फिर। हर मंदिरों आवन के दादरे बने सब नूर, इसी वाणी में चौपाई थी, वैसे बड़ी वृत्त में भी चौपाई है कि नीचे से जहां भी इच्छा करेंगे वहां पर दादरे यानी कि सीढ़ियां, सीढ़ियां नूर में ही सीढ़ियां बनी हुई हैं। द्वार जब आवे तब खुले, फिर मिल जावे चांदनी जब। जब नीचे से ऊपर आना होता है तो सीढ़ियां खुल जाती हैं, नहीं तो वापस छत बन जाता है। चाहे श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित, रसोई की हवेली में जो सीढ़ियों का मंदिर था, वहां से भी ऊपर आएंगे तो छत वहां पर खुल जाएगा, लेकिन बाद में फिर छत बंद हो जाता है, चांदनी पूरी एक समान दिखाई देती है। जो तले भौम खड़े रहिए तो भासत अलग आसमान, जो नीचे पहली भौम में खड़े हैं तो 10वीं चांदनी तक सब दिखाई देता है, और जो 10वीं चांदनी में रहते हैं तो नीचे तक का सब दिखाई देता है। क्योंकि वहां पर मैंने बताया था 5 तत्व नहीं है, सभी तत्वों में सभी तत्वों का गुण होता है, इसलिए सब चीजें दिखाई भी देती हैं और सब चीजें वहां जाते हैं। अब ये गुमटों की शोभा कैसी है, ये जो गुमटियां गिरद्वाए की नगीने एक अगले 102, यानी कि 201, 201 बुर्जों के ऊपर 201 गुम्मट हैं, और 12,000 गुम्मटियां शोभा, 12,000 गुम्मटियां जो है वो देहलानों के ऊपर हैं। बाहरी हार मंदिरों की जगह में जो देहलान है, चारों तरफ 6,000 देहलान है। उसके छत में एक एक मंदिर, एक एक देहलान के ऊपर 2-2 गुम्मट हैं, तो चारों तरफ कुल 12,000 गुम्मट
हैं, छोटे गुम्मट हैं इसलिए उनको गुम्मटियां लिखा है। तो 12,000 गुम्मटियां हैं। शोभा लेतति से रंग बिरंगे गुम्मट है, सभी गुम्मट अलग अलग रंग के, और उसके ऊपर स्वर्ण कलश, ध्वजा, पताका, घुंगरी सभी शोभा है। 10वीं भौ में चांदनी ऊपर कांगरी जोत, तेज पुंज इन नूर को जानो आकाश सब उद्योत। 10वीं भौ में किनार पर चारों तरफ कांगरी, मैंने दिखाया था 10वीं चांदनी जो दहलान के दोनों किनार पर कांगरी की शोभा है, और चांदनी के किनार पर कठड़ी की शोभा किस प्रकार है। तो वहां पर देखिए, मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, चित रहिया तैसा ही बनिया है बक्का बाबू की बात। फूलों के बगीचे से फूल तोड़ता है, फलों के वृक्षों से फल तोड़ो। फल तोड़ करके हमने खा भी लिया, और देखेंगे तो फल वैसा का वैसा दिखाई देगा। कभी भी फल कम नहीं होते हैं, 12 महीना फल रहते हैं। तो वहां पर चारों तरफ का दृश्य भी देखते हैं, देखो तरफ पुखराज के, या देखो तरफ ताल, या जोत माणिक देखिए हो ही रही अंबर जिमी सब लाल। जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, चांदनी रात है वैसे तो, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो चला जाता है ना, तो सूर्य का प्रकाश जब कम हो जाता है और चंद्रमा का प्रकाश रहता है, तो उस समय में देखते हैं माणिक पहाड़ में से लाल रंग की किरणें पूरे एक स्तंभ के रूप में आकाश की तरफ जगमगाते हुए पूरा आकाश को लालिमा से युक्त कर दिया है। एक स्तंभ के रूप में लाल रंग का प्रकाश ऊपर आकाश में जाता हुआ दिखता है। पुखराज की तरफ देखेंगे तो वहां पर पीले रंग का प्रकाश, उसके अनेक रंगों की चित्रकारी भी होती है। या होश को सर तालाब में देखेंगे तो हीरे का प्रकाश दिखाई देगा, एक हीरे की ताल है। और इस समय जब सखियां रात में 12 बजे तक वहां पर अनेक प्रकार की रहमतें खेलती हैं, हंस विनोद करते हैं, तो उस समय वहां पे चंद्रमा ऐसा लगता है, चंद्रमा, सितारे और आकाश 10वीं चांदनी के एकदम नजदीक आ गए। रंग महल के 10वीं चांदनी के एकदम नजदीक आ गए हैं, और बिल्कुल धामधनी को नजदीक से करीब से देख रहे हैं, ऐसा लगता है। सुंदर सा जी लगता नहीं, आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। चंद्रमा भी एकदम नजदीक आ जाता है, और सुबह 6 बजे जब धनी का दर्शन करने का समय होता है, तो उस समय चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ ही धामधनी का दर्शन करते हैं सुबह 6 बजे। चांद सूरज धनी के हजूर, क्यों कहूं मैं ताको नूर। सुख चांदनी चढ़ाई के पूनम की मध्य रात, ये कौन देवे माशुक बिना इश्क भीगे अंगात। धामधनी के प्रेम में 24 घंटे सखियां मग्न रहती हैं। 24 घंटे धामधनी का सुंदर स्वरूप प्रत्यक्ष आंखों से या हृदय में उनको दिखाई देते ही रहता है। धामधनी की यादें, आज धामधनी ने मुझसे ऐसी प्रेम भरी बात कही, वो बात ही बस दिन भर उनको मदहोश करके रखे रहती हैं। राज जी ने प्रेम भरी दृष्टि से मेरे तरफ देखा, उससे प्रेम भरी बातें किया। धामधनी के साथ में झूला झूलने में इतना आनंद आया, धामधनी के साथ में खेलने में बड़ा मजा आया। ये जो यादें यहाँ पर संसार में भी देखते हैं हम, कोई ऐसा सुख का पल होता है दिन में, आज बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया था, बड़ा मजा आया था, आज बहुत हंसी मजाक हुआ, मेहमान आए थे बहुत अच्छा लगा, या घूमने गए थे परिवार के साथ तो बहुत अच्छा लगा। तो अच्छे पल वैसे भी याद आते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन प्रेम का जो पल है वो और ज्यादा गहरा छाप देता है। और वो सखियां जो है, वर्णन आता है 12 से 3 बजे तक जब धामधनी जी वो में किलो किलो मंदिर में शयन करते हैं, उस समय सखियां जो हैं परम धाम के विभिन्न हिस्सों में घूमने जाती हैं, तो उस समय भी राज्य की ही बातें करती हैं, एक दूसरे को बताती हैं, राज्य ने मुझसे ऐसा कहा, आज राज्य ने ऐसा बहुत मजा आया, आज धामधनी कितने सुंदर दिख रहे थे, आज तो मेरा चित्त जो है घायल हो गया, आज तो बस धामधनी को मैंने श्रृंगार कराया तो मैं तो बस बेहोश हो गई थी, मैं मदहोश हो गई थी। तो इस प्रकार सारी बातें जो दिन भर
धामधनी के ही प्रेम में मग्न रहते हैं। इस प्रकार ये 10वीं चांदनी की शोभा हो गई सुंदर साथ जी। बगीचों की 36 हारें हैं। चौरस हवेली की जगह में फूलों के बगीचे, गोल हवेली की जगह घास के बगीचे, पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचे। तो चारों तरफ बाहरी हार मंदिरों की जगह में दहलान है, जिसके ऊपर 12,000 गुम्मट हैं। 201 बुर्जों के ऊपर 201 बड़े गुम्मट हैं। बीच में 9 चौक की जगह में ये चबूतरा है। चारों कोनों में 4 पाइप यहाँ पर बन गए हैं, चहबच्चा बन गए हैं, जिसमें 5-5 फवारे हैं। ये चहबच्चा 11 भौम, सुंदर सा जी 11 भौम के गहरे हैं। ये चारों कुंड 11 भौम गहरे हैं, क्योंकि ये कुंड एक्चुअल में पानी के पाइप के ऊपर ठीक बना है। ये नीचे पहुंच जाएंगे सीधे शॉर्टकट। तो 4 पानी के पाइप हैं। ये भी देखेंगे हम सुंदर साथ जी। तो इसका एक हाथ जो है 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। कुल मिला करके 16 हाथ हैं। इसके भी 16 हाथ है सुंदर साथ जी, लेकिन वो छोटे छोटे हाथ हैं। 16 हाथ जरूर है, लेकिन छोटे छोटे हाथ हैं। एक हाथ जो है इसका जो देखेंगे हम तो 16 हाथ की है। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये 16 हाथ का छोटा चहबच्चा है। एक हांस इसका जो सुंदर सा जी 1.5 मंदिर का है। कुल मिलाकर के 16 हांस 24 मंदिर का गिरद है, और 8 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि ये जो चहबच्चा है ये 11 भौम गहरा है, और ये चबूतरा भी काफी बड़ा सुंदर सा जी। नीचे के 9 चौक की जगह में पूरा आया है। हमने देखा था एक ही चौक में 12,000 मंदिर हैं, तो 9 चौक चौरस थे और चारों तरफ फुलवाड़ी थी। तो फुलवाड़ी और 9 चौक दोनों मिला करके काफी बड़ा लंबा चौड़ा चबूतरा हो जाता सुंदर साथ जी। चित्र में तो छोटा ही दिखेगा, चित्र की मजबूरी होती है। इसमें एक बात और देखेंगे सुंदर साथ जी, रंग महल का जो हम चित्र देखते हैं जनरली बनाते हैं, इसमें खड़ा चित्र बनाते हैं, ऊंचाई ज्यादा बनाते हैं, लंबाई चौड़ाई कम बनाते हैं। पर वास्तविकता क्या है कि ऊंचाई तो सिर्फ 10 भौम, 10 मंदिर या 10 भौम की ऊंचाई है, लेकिन लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर की, 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग महल है। जाते जाओ अंदर 36 हार हवेलियां, इतना लंबा चौड़ा। फिर में 9 चौक है बीच में, है तो एक फिर दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी हार, 5वीं हार, 6वीं हार करते करते तो बीच में जाते जाते 36 हार हवेलियां और 9 चौक। तो लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। तो इसका जो एक्चुअल रेशियो रहेगा उसके हिसाब से तो रंगमहल चपटा दिखाई देगा, यानी कि ऊंचाई कम रहेगी और लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन वैसा नक्शा बना तो सकते हैं, लेकिन उसको दूर से देखेंगे तो वो ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए ऐसा बना देते हैं। ये बाहरी हर मंदिरों की जगह में दहलान है, इसकी चांदनी में 12,000 गुम्मट है। 201 गुर्जों के ऊपर 201 बड़े गुम्मट हैं। पूर्व दिशा में 10 स्तंभों की 4 हारें हैं, जो नीचे के समान हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी के हैं। हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। तो सुंदर साथ जी एक चीज छोटा सा, यदि समय मिलेगा तो देखेंगे, 16 हाथ का चहबच्चा। रंगमहल के चारों कोनों में 4 16 हाथ के चहबच्चे हैं, जो कि धाम चबूतरा के बराबर ऊंचे हैं। देखेंगे कैसे हैं।
ये देखिए सुंदर साथ जी, ये धाम चबूतरा जो भौम भर ऊंचा है, ये है धाम चबूतरा। तो यहाँ पर ये 16 हांस का चहबच्चा है। इसके एक एक हांस 30 मंदिर के बराबर है। एक हांस 30 मंदिर के बराबर है। काफी बड़ा लंबा चौड़ा ये चहबच्चा है। देखेंगे गिरद जो है 480 मंदिर की गिरद है। एक हांस 30 मंदिर का तो 16 हांस है, 16 तिया 48, 480 मंदिर का गोलाई में जगह है। बताइए कितना बड़ा होगा ये भौम ऊंचा चबूतरा। और बीच में जो पानी की जगह है, लंबाई चौड़ाई दिखेंगे तो 160 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चहबच्चा है, जो कि 2 भौम गहरा है। एक भौम का तो चबूतरा ही है और एक भौम जमीन के नीचे, 2 भौम गहरा चहबच्चा है। और चारों तरफ ये एक मंदिर की मोटी दीवार है। दीवार क्या है, रौस बन गई है। इसको दीवार भी बोल सकते हैं, चबूतरा भी बोल सकते हैं। एक मंदिर की चौड़ी है, भौम भर ऊंची ये रौस है, जिस पर बगीचों से, वनों से, चांदों के द्वारा 100 सीढ़ियां चढ़ी हैं 3 दिशा में, और चौथी दिशा में धाम चबूतरा मिला हुआ है। ये देखिए, यहाँ धाम चबूतरे से सीधे इसमें आ सकते हैं, कुछ चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। चारों कोनों में है सर 16 हांस का चहबच्चा। एक हांस 30 मंदिर की, जैसे रंग महल में एक हांस 30 मंदिर की थी, यहाँ पर भी एक हांस 30 मंदिर की, 30 मंदिर की एक हांस है। फिर एक मंदिर की चौड़ी रौस है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 भौम गहरा कुंड है। इसमें भी 5 फव्वारे हैं सुंदर साथ जी। ये 5 फव्वारे 10वीं चांदनी तक उछलते हैं, 10 भौम ऊपर तक उछलते हैं। इससे बड़े फव्वारे हैं, तो ये बड़े फव्वारों की शोभा है। तो ऐसे 16 हांस के चहबच्चे रंग महल के चारों कोनों में है सुंदर साथ जी। ये देखिए सामने अग्नि कोना, नैऋत्य कोना, वायव्य कोना, ईशान कोना, चारों कोनों में 4 16 हांस के चहबच्चे हैं, तो धाम चबूतरे से लगते हुए आए हैं। तो सुंदर साथ जी इनके विषय में अब सुंदर साथ जी जो भी जिज्ञासा है पूछ सकते हैं। 36 आ रहे हैं। एक हार में, हाँ जी, एक हार में 231 बगीचे हैं। चौरस हवेली की जगह में फूलों के बगीचे हैं, गोल हवेली की जगह में घास के बगीचे हैं, रंग बिरंगे कोमल कोमल दूब गुरीचा जैसा घास है। पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचे, 3 वेराइटी है बगीचों की। ये 3 वेराइटी हर जगह रहती है। आगे डिटेल में वर्णन नहीं आता किसी भी जगह, लेकिन ऐसे बगीचे जहां भी कह दिया कि बगीचे हैं, तो वहां पर या तो फूलों के बगीचे, या तो घास के बगीचे, या तो मेवों के बगीचे, बस 3 पर वैरायटी होती है हर जगह। बाहरी हार मंदिरों के ऊपर दहलान है, जिसमें 12,000 गुमटियां हैं। और भीतर 9 चौक की जगह में चबूतरा है। चारों कोनों में 4 पाइप थे, उनके ऊपर चहबच्चा है। तो चहबच्चा जो है 11 भौम गहरा है। इस प्रकार चांदनी की शोभा है। तो इसमें सुंदर साथ जी को यदि कुछ चीज समझ में नहीं आया हो वो भी बता सकते हैं। कोई चीज ऐड करना है, वो बताना चाहते हैं सुंदर साथ जी, अपना अनुभव या कुछ आप विशेष जानकारी हो तो वो बताना चाहते हो तो बता भी सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, तो फिर मैं पूछूंगा फिर। मंजुला बहन, हाँ जी।
इसको देहलान बोलते हैं। देहलान की चांदनी में जाने के लिए सीढ़ियां हैं थंबों में से, उनके जो थंब है थंबों के अंदर से सीढ़ियां चढ़ी हैं, और चांदनी में जाकर के सखियां चारों तरफ घूमती हैं, चारों तरफ का दृश्य देखती हैं। तो चांदनी में बिल्कुल जा सकते हैं अपन। अभी तो क्या है कि सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर का ज्यादा चलता है। एक हाथ बराबर आप 1.5 फीट मान सकते हैं। तो 100 हाथ, एक मंदिर बराबर 100 हाथ का फार्मूला सबसे सटीक है। 100 हाथ के बराबर एक मंदिर या लंबाई फिट हुआ ना एक हाथ। लंबाई भी 100 हाथ, चौड़ाई भी 100 हाथ, ऊंचाई भी 100 हाथ। यहाँ पर का लंबा है, ऐसा मतलब पैमाना बताया मैंने। 30 मंदिर की जगह है लंबाई, एक हाथ की जगह। परमधाम सुझाव रहता है सभी को कि भाई जितना दिमाग में आ सके, जैसे एक रूम होता है ना, एक कमरा, एक रूम बड़े से बड़ा आप कितना अब समझ सकते हैं, कितना कल्पना कर सकते हैं, कितनी धारणा कर सकते हैं, उसके हिसाब से एक रूम समझेंगे। लंबाई चौड़ाई तो नापना नहीं है हमको, चितवनी में ध्यान नहीं, में एक जस्ट बिल्कुल सही का इसका अंदाजा हो अंदाजे से इतना बड़ा सोच सकते हैं। वो लेना चाहिए क्योंकि इसका कोई डिस्क्रिप्शन आया नहीं है। तो यहाँ पर कम से कम, हाँ बात नहीं है माता जी का कि भाई उस समय प्राणनाथ जी के समय में सबकी हाइट ज्यादा हुआ करती थी, और आज भी हम देखते हैं अमेरिका में जो गोरे होते हैं वो आते हैं, उनके से लंबे लंबे होते हैं कि नहीं, ऊंचे ऊंचे लेकिन राज्य की अवस्था समझिए, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था नहीं है। राज्य की अवस्था किशोर अवस्था है। उसके अनुसार जो सुंदर से सुंदर अवस्था है, उसमें जितनी ऊंचाई के हिसाब से होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा हम 5.5 से 6 फीट के अनुसार मानेंगे, तभी जो है बहुत ज्यादा ऊंचे भी तगड़े युवावस्था हो जाता है। उसमें किशोर अवस्था 16 साल की जैसी अवस्था है, उसके हिसाब से जो सुंदर से सुंदर उसको मानना पड़ेगा। और बाइबल में, कुरान में सभी जगह लिखा है कि मनुष्य ने परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया, सुंदर सा। आदम शफीउल्लाह कुरान में इसलिए कहा गया कि खुदा जैसी सूरत वाला, शफीउल्लाह का मतलब होता है अल्लाह जैसी सूरत वाला। तो मनुष्य जो है, इनका जो 16 साल की अवस्था होती है वो परम धाम का ही प्रतिबिंब है। 16 साल की अवस्था जो है वो जीवन की सबसे सुंदर अवस्था होती है, वो परम धाम का ही प्रतिबिंब है। राज्य सामाजिक सखियों का अंतर क्या है, तो मैं यहाँ पर भी वृक्ष हैं, वहां भी वृक्ष हैं, यहाँ भी शरीर है, महल है, वहां पर भी सब है। अंतर क्या देखिए, एक मिट्टी का घड़ा और एक सोने का घड़ा, दोनों का आकार एक ही जैसा है, दोनों का डिजाइन बिल्कुल एक, लेकिन ये मिट्टी का और वो सोने का है। उसी प्रकार यहाँ 5 तत्वों के शरीर हैं, वहां पर नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत नूरमय शरीर है, जो काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, कटेगा ही नहीं पहले और एक सबसे बड़ी बात चुपाई में आता है, रोम न रूहो अंग पर। सखियों के अंगों में रोम, बाल होते हैं ना, वो बाल भी नहीं है। और एक चौपाई आती है, रोहे अंग जाने हर्ष नग। उनका शरीर जो है परम धाम के नग है, परम धाम के नग के समान वहां के शरीर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है किशोर अवस्था, सुंदर साथी, ज्यादा छोटे भी नहीं, ज्यादा बड़े भी नहीं, 16 साल जैसी अवस्था है। इसलिए वाणी में किसी जगह लड़कियां शब्द भी आया है देखिए, लड़की शब्द जो है वो किशोर अवस्था में कहा जाता है। ज्यादा बड़ा होने पर क्या करते थे, वोमेन, औरत कह देंगे किशोर अवस्था का स्वरूप है राजकुमारी। ये कहता है रानी और राजकुमारी में अंतर होता है, रानी बड़ी हो जाती है, राजकुमारी कुमार अवस्था का, कुमारी अवस्था का प्रतीक है। तो उसमें जो आप ज्यादा से ज्यादा सुंदर धारणा कर सकते हैं वो धारणा करना है इसमें